हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले की दो प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2, इन दोनों प्रश्नावली का अध्ययन और साथ में त्रिकोणमिति का बेसिक और उसके फॉर्मूले, ठीक है, इन सभी का अध्ययन हमने पिछली वीडियोज़ में कर लिया है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.3। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उन फॉर्मूलों के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, हमने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। एक था साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा था सेक और छठा था कोसेक। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में अध्ययन किया है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला आएगा निकलकर कोस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या आएगा? कोस थीटा। और अगर कोस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा। और अगर टेन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये आएगा कोट थीटा। और अगर कोट 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये आएगा टेन थीटा। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये आएगा कोसेक थीटा। और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये आएगा सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा, अगर कोई ये समझना चाहता है कि ये फॉर्मूले किस प्रकार से बने हैं तो मैं एक फॉर्मूले को डिजाइन करके बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और बाकी के 5 फॉर्मूले भी उसी तरीके से बनेंगे। अगर आप करना चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हमने पढ़ा था प्रश्नावली 8.1 में त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। अब जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, यहाँ पर बी कोण क्या है? इसका समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी, अगर तीनों को जोड़ दें तो कितना आएगा? 180 डिग्री। जिसमें से कोण बी अकेला कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। और तीनों का जोड़ कितना है? तीनों का जोड़ कितना है? देखिएगा इस तरीके से, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का जोड़ कितना होता है? 180। ठीक है, जिसमें कोण बी अकेला कितना है? 90 डिग्री। तो इधर कोण ए का हमको नहीं पता और कोण सी का हमको नहीं पता, ये ऐसे 180। कोण ए प्लस कोण सी, इस 90 को बराबर में ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा और 180 में से 90 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 90। तो यानी कि इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर आएगा? 90 डिग्री। यहाँ से हमें इस बात का पता चला कि जो ये शेष दो कोण लिखे हुए हैं इनका जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री के कोण के बराबर होगा। क्लियर? अब अगर मैं कोण सी को थीटा बोल दूँ, क्या बोल दूँ? थीटा। कोण सी को मैंने क्या बोल दिया? थीटा। सिंपल है, कोण सी को मैंने क्या बोल दिया? थीटा। तो अगर कोण सी थीटा है तो इसकी जगह पर थीटा रख दिया हमने, और इधर कोण ए ऐसे ही, और बराबर में क्या? 90। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 90 माइनस के थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 माइनस के थीटा। तो कोण ए की वैल्यू क्या आ गई? ये वाली 90 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब अगर हम बात करो किसकी? सी। जब हम एंगल सी पर खड़े हुए हैं तो आधार क्या होगा? बी सी। आधार क्या होगा? बी सी। और लंब क्या होगा? ए बी। ठीक है, लंब क्या होगा? ए बी। तो अगर मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूले को डिजाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। किसकी? कोस थीटा। तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, और आधार यहाँ पर कितना हमारा? बी सी। आधार कितना हमारा यहाँ पर? बी सी। और कर्ण कितना है? ए सी। तो यह आ जाएगा हमारे पास बी सी, और बटे में कितना आ जाएगा? ए सी। इसको समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम कोण ए की बात करेंगे, किसकी? कोण ए की। अब कोण सी की बात की थी हमने यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ थीटा चाहिए था। ठीक है, अब कोण ए की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 90 माइनस थीटा चाहिए। ठीक है, तो जब 90 माइनस थीटा की बात करेंगे यहाँ, तो कोण ए की बात कर रहे हैं,
तो जब कोण ए की बात करेंगे तो ये वाली भुजा, ए बी वाली भुजा, जो ये वाली भुजा है, ठीक है, ये वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो हम यहाँ से साइन निकाल लेंगे, साइन ए, और ए का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पर रखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और जब ये आधार है ये वाला अब, तो ये क्या होगा, इसके सामने का लंब होगा, तो लंब कितना है यहाँ पर BC, और लंब बटे क्या होता है, कर्ण, कर्ण कितना है AC, तो ये आ जाएगा BC बटे AC, समीकरण हो जाएगी ये 2। अब देखो समीकरण 1 को देखो, BC बटे AC कोस थीटा के बराबर है, समीकरण 2 को देखो, BC बटे AC साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों BC की वैल्यू हो, यानी दोनों की RHS बराबर हो, तो LHS भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा की। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रूव। इसी तरह से आप पांचों के पांचों फॉर्मूलों को डिजाइन कर सकते हो। वैसे ये फॉर्मूला जो हो ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आने का, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और इन फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 8.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर ए का पहला ही खंड देखो, साइन 18 अपॉन कोस 72, साइन 18 अपॉन कोस 72, ठीक है। अब देखिएगा जब भी इन दोनों कोणों का योग, जब भी इन दोनों कोणों का योग 90 हो जाएगा, देखो 18 का और 72 का योग कितना होगा, 18 में जब आप 72 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा सीधा, ठीक है, सिंपल है। तो इनमें से किसी एक को तोड़ कर लिख लेना है, क्या कर लेना है, इनमें से एक को ब्रेक करके लिख लेना है 90 माइनस में से, ठीक। अब जैसा साइन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, तो 18 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए, तो सिंपल जो नीचे लिखा हुआ होगा वही घटा देंगे। तो देखो 90 में से 72 कैसे, ऐसे ही हम 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्लियर है। और अपॉन वाले को ऐसे ही रखेंगे, अपॉन वाले को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ गया, 72। अब अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। यानी कि अगर इस तरीके से लिखा साइन 90 माइनस कुछ करके लिखा है, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर देंगे, कोस, साइन तो बदल जाएगा किसमें, कोस में, 90 हट जाएगा, और जो यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है थीटा की जगह पर वो आ जाएगा यहाँ, कोस 72 आ जाएगा, क्लियर है। देखिएगा साइन बदलेगा किसमें, कोस में, 90 हट जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ही कोस के साथ एंगल में आ जाएगा थीटा बनकर, ठीक है। और अपॉन का कोस 72 ऐसे ही, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसा ही है। यहाँ पर देखो 26 में 64 जोड़ेंगे 90 आएगा 90, तो ऊपर वाले को ही तोड़ कर लिख लेते हैं, 10 90 माइनस कितना 64, ठीक है। नीचे वाले को सीधा घटा दो, 90 में से 64 घटाएंगे 26 बच जाएगा, ठीक है। और अपॉन का नीचे का ये कोट 64 ऐसे ही। अब 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोट थीटा, कोट 64, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोट 64, कोट 64 से कोट 64 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले बातें हैं, तीसरे वाले को अब यहाँ पर भी देखो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 90, तो किसी एक को चेंज कर लो, शुरू वाले को ही चेंज कर लेते हैं, 48 लिखा हुआ है, 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, कोस 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे 48 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस ये वाला साइन 42 ऐसे ही। अब कोस 90 माइनस थीटा, तो देखो यहाँ कोस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन और थीटा की जगह पे जो लास्ट में लिखा हुआ है वो, ठीक है, और माइनस के साइन 42। अब एक प्लस का एक माइनस का देखे तो कट जाएंगे, और कट के यहाँ पे आएगा 0, देखो वहाँ पर भाग में थे यहाँ पर माइनस में है, तो वहाँ पर भाग में थे इसलिए 1 आया, यहाँ पर माइनस में थे इसलिए 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से होगा, इसको हम तोड़ के लिख लेंगे, कोसैक को 90 माइनस 59 में, और वो चेंज हो जाएगा sec 59, और कट का कितना आ जाएगा 0, ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसमें कहा दिखाइए कि, दिखाने का मतलब होता है सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करके दिखाना होगा। पहला पॉइंट में कहा उसने tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 बराबर कितना 1। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, लेने पर क्या लिखा हुआ है, tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67, ठीक। अब देखिएगा इसमें चेंज करने का मैं आपको हिसाब बताता हूँ, जिनको जोड़ने पर 90 बनेगा सिर्फ उन्हीं को, उनमें से एक को चेंज करना है। जैसा
48 में 42 को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, और 23 में 67 को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, इन दोनों में से एक ही एक को करना है, या फिर इसको चेंज कर लो या फिर tan 67 को चेंज कर लो, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, ठीक है। तो शुरू वाले ये दो चेंज कर लेते हैं। तो tan 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, और tan 23 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67, और ये दो ऐसे के ऐसे ही tan 42 और tan 67, ठीक है। अब tan 90 माइनस 42 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cot 42, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा भी लिखवाए फॉर्मूले, ठीक है, देख लो जाकर भी वहीं इनटू उन फॉर्मूलों को कॉपी पर नोट कर लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, ठीक है। और तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा cot 67 इंटू tan 42 और tan 67, क्लियर है। अब देखिएगा कोट को अगर हम tan में चेंज करना चाहें तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। और कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, क्लियर है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है, ये लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है, तो ये तो एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रम यानी उल्टे हो गए। तो यानी यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि tan किसके बराबर होगा, 1/cot थीटा, कोट थीटा किसके बराबर होगा, 1/tan थीटा के, या फिर हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ से tan थीटा किसके बराबर होगा, 1/cot थीटा। ये दो फॉर्मूले और बन चुके हैं, इनको भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। कोट थीटा किसके बराबर, 1/tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर, 1/cot थीटा के। आया कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है, व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिएगा ये कोट 42 लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता है 1/tan 42 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/tan 42 यानी 42 इंटू 1/, इसको भी चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा tan 67 67, और इंटू ये ऊपर गुणा में लिखे हुए हैं tan 42 और इंटू tan 67, ठीक है, 67। अब tan 42 से tan 42 कट जाएगा और tan 67 से tan 67 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारी क्या है, RHS है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब जिस तरह से हमने चेंज कर इसको सॉल्व किया है फर्स्ट को, उसी तरीके से आपको सेकंड को सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखो, चलो मैं ही करा देता हूँ। इसकी भी क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, सेकंड वाला जो है इसकी भी LHS लेने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 38 38, cos 52 52, ठीक है, माइनस साइन 38 साइन 38 और साइन 52 यानी साइन 52, क्लियर है। अब देखिएगा इनमें से इन दोनों को चेंज कर लो, मतलब देखिएगा यहाँ पर कोस कोस दिए हुए हैं और यहाँ पर साइन साइन दिए हुए हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिएगा या तो फिर 38 वाले को चेंज कर लो या फिर 52 वाले को चेंज कर लो, करना किसी एक को ही चेंज है, समझ में आ रही है बात, करना किसी एक को ही चेंज है। अब देखिएगा कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, कोस 90 माइनस 52, ठीक है। और कोस 52 को क्या लिख सकते हैं, कोस 52 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस के 38, लिख सकते हैं या नहीं भाई। कोस 38 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 52, और कोस 52 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 38। इधर वाली साइड को ऐसे ही रखना, मैंने बताया ना, किसी एक साइड को ही चेंज करना है, दूसरी साइड को चेंज नहीं करना। अगर इधर वाली साइड को चेंज करोगे तो इधर वाली को नहीं करना, और इधर की साइड को चेंज कर रहे हो माइनस से पहली वाली को, तो फिर माइनस के बाद वाली को ऐसे ही रखना, ठीक है। तो ये माइनस में साइन 38 और साइन 52 ऐसा का ऐसे, क्लियर है, बराबर। देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 52, और कोस 90 माइनस 38 ये क्या बन जाएगा, साइन 38, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 38 और साइन 52, क्लियर है। अब देखो जो माइनस से पहले लिखी हुई संख्या वही माइनस के बाद लिखी हुई संख्या, ये तो आपस में कट जाएंगी, और कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये हमारा RHS हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, RHS। यही तो सिद्ध करवा रहा था कि 0 सिद्ध करके दिखाओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा है, 90 से
छोटा है, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं tan 2a बराबर कोट a माइनस के 18, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं इधर वाले को चेंज करके लिखूँ tan को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 2a, लिख सकता हूँ या नहीं भाई। कोट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, फॉर्मूले से जौन से भी लिखवाए हैं, ठीक है। और बराबर में कोट a माइनस के 18, इसको हमने चेंज कर लिया, मतलब दोनों तरफ हमें कोट बनाना था, तो हमने tan को तोड़ कर लिख लिया भाई। अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। और अगर कोट 90 माइनस थीटा लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो ये tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ बस 2a ही तो हो, तो tan थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, थीटा। तो ये हमने कोट 90 माइनस थीटा ही तो लिखा है, ठीक है। ये समझाने के हिसाब से थीटा लिखा, कभी आप एग्जाम में भी थीटा ही लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर कोट से कोट हट जाएगा, काटना नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि ये कट नहीं करने, ठीक, कट का निशान नहीं लगाना, वरना एग्जाम में नंबर काट लेगा फिर आपके। इनको सिंपल ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस के 18, क्लियर है। अब देखिएगा a वालों को तो कर लो एक साइड, यानी कि 2a माइनस का है, इसको बराबर में ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और 18 माइनस का तो इसको पहले ले आओ, तो यह आ जाएगा 90 प्लस के 18, भाई माइनस का है 18 तो इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर a, और ये माइनस का तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2a, सिंपल है। अब इसमें इसको जोड़ो तो कितना आएगा 108, और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3a, 3 इधर बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 108 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा a, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 या 9 और 3 छंग 18, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, a की वैल्यू कितनी आ गई 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो और 2 से इसकी गुणा करो तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और 72 90 से छोटा, तो हमारी बात सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। और दोस्तों मेरे नन्हे बन्ने प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10 का मैथ इसी तरीके से आसान भाषा में कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि tan a बराबर कोट b, यदि tan a किसके बराबर कोट b के, तो हमें सिद्ध करके दिखाना a प्लस बी बराबर 90। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें tan a किसके बराबर दिया है, कोट b के बराबर दिया है, tan a किसके बराबर दिया है, कोट b के। अब जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दोनों साइड एक जैसा बना लेंगे, ठीक है। तो ये tan a लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं, या आप इसको भी चेंज कर सकते हो, कोट b को भी इसको लिख लेंगे tan 90 माइनस के b, समझ में आ रहा है, बराबर कितना कोट b। अब यहाँ कोट से कोट हट जाएगा, तो कोट से कोट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, काटना नहीं है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस a बराबर में क्या आ जाएगा b, और माइनस का a है बराबर में ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो 90 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस के b। तो यही तो सिद्ध करवा रहा था, बस इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 90। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, समझ में आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। sec 4a बराबर कोसेक a माइनस के 20, बिल्कुल आसान है। sec को चेंज करके लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 4a में, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको 90 में से घटा दो और कोसेक लिख दो, ठीक है, बराबर कोसेक a माइनस के 20, ठीक है। तो दोनों ओर से कोसेक हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 4a बराबर a माइनस के 20, ठीक है। a वालों को एक साइड और नंबर वालों को एक साइड, तो ये आ जाएगा हमारा 90 और माइनस का 20 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 20 बराबर a, और प्लस के कितना आ जाएगा 4a, ठीक है। 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110 बराबर a में 4a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5a। अब a कहाँ आ जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा, वो सॉरी 5 कहाँ जाएगा बटे में, तो बराबर में क्या आ जाएगा a, 5 से इसको काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22, a की वैल्यू कितनी आ गई 22, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा उसने कहा कि 4a एक न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में 90 से छोटा। तो देखो जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू कितनी आई है 22, 22 की 4 से गुणा करो, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 90 से छोटा है, हाँ है, तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन एकदम एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है।
उसने कहा ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर के कोण, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात, पहली जो उसने कंडीशन दी हुई है उसको ले लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के कोण है, तो मैंने भी आपको बताया था अगर त्रिभुज ए बी सी के कोण है ये, तो तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90, वो 180 आ जाएगा। तीनों कोणों का जोड़ किसके बराबर आ जाएगा, 180। ठीक है, अब देखो जो हमसे सिद्ध करवा रहा है, जैसे बी प्लस सी सिद्ध करवा रहा है यहाँ पर, तो बी प्लस सी को यहाँ पर रखेंगे और ए को उठाकर बराबर में ले जाएंगे, तो आ जाएगा बी प्लस सी बराबर ए 180 माइनस का ए। ठीक है, और इसको डाल देंगे समीकरण ए। ठीक, आपको क्वेश्चन समझना है, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में वो यहाँ पर चेंज कर सकता है। मान लो बी प्लस सी की जगह वो ए प्लस बी दे दे और आप ए को ही उठाकर इधर ले आओ और फिर सवाल सॉल्व किया जाए, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझना है, रटना नहीं है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को इधर रखेंगे। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको इधर ले आएंगे माइनस में। ठीक है, समीकरण एक हो गई। अब जो हमको सिद्ध करना है उसकी LHS ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS क्या है हमारी, तो आप बोलोगे LHS है सर, LHS है साइन बी प्लस सी बटे 2, यही तो है LHS हमारी। ठीक है, अब बराबर साइन, देखेगा ये बी प्लस सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बी प्लस सी, और बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है, 180 माइनस ए के। यहाँ पर उठा के इसको रख दो, क्या आ जाएगा 180 माइनस ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ये 2 है। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। क्लियर। अब देखो जो आपने पिछली वीडियो देखी होंगी उसमें मैंने समझाया था आपको कि अगर इस तरीके से संख्या लिखी हो, जैसे 1/2 प्लस के 3/2, ठीक है, अलग अलग संख्या लिखी हुई है भिन्न अलग, तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो सिंपल जो इनके बटे में लिखा हुआ है उसको एक ही बार लिख देंगे और ऊपर वाले को 1 प्लस के 3, यानी 2 और 2 दोनों के बटे में एक जैसा है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो सिंपल ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उनकी एक एक से गुणा करके ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब इस तरीके से संख्या लिखी हुई हो, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 2 को दोनों के बटे में एक साथ लिख सकते हैं। और जब इस तरीके से लिखी हुई संख्या हो, यानी 2 एक साथ दोनों के बटे में लिखा हो, तो उसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन जो ये 2 दोनों के बटे में लिखा है, इसको अलग अलग तोड़ कर लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 180/2 माइनस के a/2, 180/2 माइनस के a/2। अब 2 से 180 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, कितना आ जाएगा 90। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 90 माइनस, इधर तो 90 है, ठीक है, और माइनस का चिन्ह वाला, और यहाँ पर क्या बचा a/2, क्या बचा a/2। ठीक है, और साइन 90 a/2, साइन 90 माइनस a/2, यानी ये इस तरीके से नहीं लिखा कुछ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये तो आप कहोगे सर ये तो कोस थीटा के बराबर होता है, और थीटा की जगह पे यहाँ क्या है a/2, क्या है a/2। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। यही तो हमारी RHS थी, जो ये आई है यही तो हमारी क्या थी, RHS थी। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर साइन की जगह आप एक सवाल ये करेंगे tan a प्लस b/2, ठीक है, और बराबर कोट c/2, ये आप करके दिखाओगे। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर साइन और कोस ही दे, वो tan कोट भी दे सकता है, sec कोसेक भी दे सकता है, और ये ABC चेंज भी करके दे सकता है। यहाँ मैंने a प्लस बी दिया है, वो यहाँ पे a प्लस सी भी दे सकता है। ठीक है, ये आप सब आपको रटना नहीं है, समझना है बस। ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का, HW का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। साइन 67 प्लस कोस 75, यानी साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के कोणों के मतलब कोण के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। कहने का मतलब इसका क्या है कि ये 0 से लेकर और 90 तक के बीच के कोण लिखे हैं। 67 0 और 90 के बीच का ही तो कोण है, 75 90 और 0 के बीच का ही तो कोण है, तो इनको 0 और 45 के बीच का बना कर लिखना है। ठीक है, अब वो कैसे लिखेंगे, देखो जो ये साइन क्या लिखा हमारे पास 67 प्लस के कोस क्या लिखा हमारे पास 75। ठीक है,
अब साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोच के बताओ, साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस के 23। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। भाई 90 में से 23 घटाएंगे 67 ही तो बचेगा, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही तो बचेगा। इसी तरीके से कोस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 15। यहाँ पर देखो कोस 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 ही तो बचेगा। अब देखो ये लिखा हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा की जगह 23 है 23 लिख दिया है। प्लस ये कोस 90 माइनस थीटा, और कोस बदल जाएगा किस में, साइन में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये जो लिखा हुआ आया है इसके एंगल देखो 23 और 15 है ना, 0 के और 45 के बीच में। उसने यही कहा कि 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना, तो हमने बदल दिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 लाइन का सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल एकदम। 3 का भी कहाँ, 1 लाइन का तो क्वेश्चन ही दिया, तो 2 ही लाइन में हो गया। तो दोस्तों गणित को इसी तरीके से आसान भाषा में पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई बंधुओं के साथ सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो चलते हैं, और इस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.4, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, जिससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और तीनों चारों वीडियो का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इस वीडियो का अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहें। ठीक है, और मस्ती में पढ़ते रहें।